आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी वज़ीर दिफा और मुशीर कौमी सलामती से मुलाकातें। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की पेंटागन में मेज़बानी पर खुशी है। पाक अमरीका ताल्लुकात के 75 साल मना रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात में दिफाई शराकतदारी और बाहमी उमूर पर बात हुई। मुद्दत पूरी होने पर ओहदा छोड़ दूंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कर दिया। सपा सलाह ने वाशिंगटन में ज़हराने से खिताब में कहा कि मुसल्लह अफवाज ने खुद को सियासत से दूर कर लिया, इसी तरह रहना चाहते हैं। लाग़िर मईशत बहाल करना तमाम तबकात की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कोई सिफारतकारी नहीं हो सकती, कौम अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। इनकी पासदारी करूंगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। आमीन। इस्लामाबाद के चारों तरफ हमारी हुकूमतें हैं, राना सनाउल्लाह कैसे रोकेगा? यह खाली धमकियां दे रहा है। इमरान खान की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ओहदेदारों से खिताब में कहा, कॉल हफ्ते के बाद किसी भी वक्त आ सकती है। मार्च से मुतालिक अहम कार्ड मेरे सीने से लगे रहेंगे। मार्च का आगाज़ कहाँ से होगा, वक्त जगह का तयन मैं करूँगा। कौम हमारे साथ खड़ी है। कप्तान ने गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, साहिवाल डिवीज़न के पार्टी ओहदेदारान से हेल्प लिया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का खौफ, शहबाज सरकार के हाथ पांव फूल गए। फौज को अहम इमारतों की जिम्मेदारी सौंप दी। 30,000 इजाफी नफरी मंगवा ली। कहीं खारादार तारे तो कहीं सड़क खोद कर कंटेनर नस्ब। शहर इक़्तिदार को नो गो एरिया बन गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम आपारा मेलोडी रोड फौरी खोलने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि जाएं और लाल मस्जिद के बाहर की रोड खोलें। ने बिल्कुल ठीक बात कही है। उन्होंने वहाँ पे जो बात की है, एक क्लैरिटी तो आई है ना। कम से कम जो आज से 6 या 7 दिन या 10 दिन पहले जो थोड़ा सा एक इबहाम था, वो इबहाम तो दूर हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता सारे इबहाम दूर हो जाएंगे। कोई डिसीजन नहीं हुआ। ये प्रोसेस जो है कहीं जाके इस महीने के आखिर में स्टार्ट हो या नवंबर के शुरू में स्टार्ट हो। नवंबर में तमाम मरहले आइन और कानून के मुताबिक अबूर होंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आर्मी चीफ की तैनाती का अमल रवा माह के आखिर या नवंबर में शुरू हो जाएगा। पूरी कौम आर्मी चीफ के बयान को तस्लीम करती है, इनके साथ है। इदारों की सालमियत अहम है, इख्तिदार आने जाने वाली चीज़ है। इमरान खान ने साइफर को पहले पर्सनल कस्टडी में रखा, बाद में कहा पता नहीं कहाँ गया। हमारा कोई एक केस माफ हुआ हो तो बता दें। इमरान खान जो कहेंगे वही करेंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान राना सनाउल्लाह को खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, राना सनाउल्लाह इर्द गिर्द देख लें किसकी हुकूमत है। यकीन है सानिया मॉडल टाउन केस में राना सना को सजा मिलेगी। नवाज शरीफ से मुलाकात का कोई शौक नहीं। मोनिस इलाही की फैमिली से मिलने लंदन आया हूँ। पार्लियामान नैब कानून ख़त्म कर दे तो अदालत क्या कर सकेगी? जस्टिस मंसूर अली शाह की नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि पार्लियामान भी आइन और शरीयत के ताबे होती है। नैब ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल अपनाने का तहरीरी मौक़िफ़ जमा करवा दिया। फवाद चौधरी ने कहा, तरमीम के बाद नवाज, शहबाज और जरदारी के केसेस क्लियर हो गए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस कानून को गलत करार दे देगी। मरियम नवाज ने लंदन की उड़ान भर ली। एक दिन कतर में क़याम करेंगी। आज जुनैद सफदर की फैमिली के साथ लंदन के लिए जाएंगी, जहां पर 1 माह का तवील क़याम शेड्यूल है। 6 नवंबर को पाकिस्तान वापसी होगी। शेख रशीद कहते हैं कि लंदन में अहम मीटिंग होने जा रही है। नवाज शरीफ फिलहाल वतन वापस नहीं आएंगे। शफाफ इलेक्शन करा दें, झगड़ा ख़त्म करें, इसी में सबका भला है। 15 नवंबर तक सियासत आर पार हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के 10 अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतालिक दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह समाअत करेंगे। PTI ने मौक़िफ़ अपनाया, स्पीकर को हुक्म दिया जाए वो आइनी जिम्मेदारी पूरी करे। 113 अरकान को बुलाए, स्पीकर तहकीक कर ले। इस्तीफ़े आर्टिकल 64 के तहत मर्जी से दिए।
हुकूमत अपने ही खबर रसा इदारे APP पर हमलावर। APP में आज़ादी इज़हार अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करने पर पाबंदी लगा दी। लाजमी सर्विस एक्ट 1992 का काला कानून नाफिज। सहाफ़ती तंजीमें की हुकूमती इक़दाम को जाबराना करार देते हुए शदीद मज़म्मत, मिलकर जद्दोजहद करने का ऐलान। बोल न्यूज़ की नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हकाम के हुक्म की तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली की हिदायत कर दी है। समाअत 4 नवंबर को दोबारा होगी। बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है पाकिस्तान के सबसे मुनफरद प्रोग्राम्स, गेम शोज। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार टैक्सी कैश, छठी के बच्चे आपसे अच्छे, जीतो 1 मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन, जरूर देखिए और मजे लीजिए सिर्फ बोल पर। सैलाब सदगान की मुश्किलात कम ना हुई। सिंध के सैलाब सदा इलाके वबाई अमराज के शिकंजे में आ गए। डायरिया, डेंगू, मलेरिया समेत दीगर अमराज ने दोहरी परेशानी में मुब्तला कर दिया। डायरिया के मजीद 9,397 केसेस रिपोर्ट। मलेरिया के 7,206 मरीज सामने आए। सूबे में वबाई अमराज से 345 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। जाम शोरों में मोटर वे पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। एक कार भी सदमे आ गई। कोच कराची से पंजाब जा रही थी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 12 से ज्यादा जख्मी। और न्यूजीलैंड में सह मुल्की सीरीज ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। बाबर आजम, केन विलियमसन और नूरुल हसन की ट्रॉफी के साथ तस्वीर। शाहीन सीरीज के पहले मैच में 7 अक्टूबर को बांग्लादेश से टकराएंगे। इवेंट का फाइनल 14 अक्टूबर को होगा। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।